तो अब चूंकि हमारा सारा इन्वायरमेंट सेट हो चुका है और हम जो है रेडी हैं। लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है समझनी। पहली तो ये चीज़ है कि जब भी हम कभी किसी पाइथन का प्रोजेक्ट रन करते हैं या किसी पाइथन के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं, तो हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। ऐसा है कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब आप लर्न कर रहे हो और खुद का कुछ बना रहे हो तो आप वीएन वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओ ही बनाओ, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो इट्स रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी है कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओ। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट को हम इन शॉर्ट्स वीएनवी भी कहते हैं। और इसको ऐसा समझिए कि मान लो कि आपके सिस्टम में एक प्रोजेक्ट है पाइथन का, उसमें कुछ डिपेंडेंसीज हैं, लगा लो 3 या 4 डिपेंडेंसीज है और चारों डिपेंडेंसीज के कुछ वर्जन्स हैं। मैं अगर यहाँ पे डिपेंडेंसीज की बात कर रहा हूँ तो मैं लाइब्रेरीज की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं ओपन सीवी। तो मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में ओपन सीवी का ABC वर्जन या 1 2 3 वर्जन यूज हो रहा है। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट सही चल रहा है। लेकिन मान के चलो कि आपको एक और प्रोजेक्ट पे काम करना है, लेकिन उसमें ओपन सीवी का जो वर्जन है वो है 3 4 5। तो अब एक ही सिस्टम में दो वर्जन्स कैसे इंस्टॉल करोगे? अगर आपको काम भी करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, एक अनइंस्टॉल करो पैकेज को फिर दूसरा इंस्टॉल करो, तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। और ये तब प्रॉब्लमेटिक है जब एक हो। ऐसा तो होता है कई बार ना, 6 7 जैसे वो लाइब्रेरीज होती हैं, उसको फिर कैसे आप मैनेज करोगे? तो उसके लिए सोल्यूशन है कि आप प्रोजेक्ट को सिस्टम में ना इंस्टॉल करके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ और उस प्रोजेक्ट को उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन करो। ऐसे क्या होगा कि जितने भी आपकी लाइब्रेरी जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है आपकी, वो फिर जो जो वर्जन्स उस उन लाइब्रेरीज के लिए चाहिए वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अब कल को दूसरा प्रोजेक्ट रन करना है, उसमें दूसरी वर्जन्स चाहिए उन पैकेजेस के, तो फिर आप उसमें वो वर्जन इंस्टॉल कर लो, तो सेपरेट इन्वायरमेंट बन जाता है। तो पहले तो मैं ये भी देखूंगा, ये चीज़ भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। और दूसरी क्या है कि मैं ये सिखाऊंगा कि पाइथन में पैकेजेस इंस्टॉल कैसे करते हैं। हम जनरली क्या करते हैं कि एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल बनाते हैं और फिर अपना उसको रन करते हैं इंस्टॉलेशन कमांड्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे ये समझने की वी एन वी कैसे बनता है। तो लेट्स से आप अभी फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हो, पाइथन कोर्सेज के अंदर है। मैं क्या करता हूँ कि एक वी एन वी बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। बट मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले उसका कमांड जो है, आप पाइथन लिखो, पाइथन के बाद -m, और इसके बाद फिर किस क्या बनाना है आपने, VENV, ये कमांड है। और किस फोल्डर के अंदर बनाना है, तो उस आप फोल्डर का नाम दे दो। मान लो मैं अपना फोल्डर बनाता हूँ MyVENV और मैं एंटर करूंगा, तो देखो क्या होगा। देखो इसने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, उस फोल्डर के अंदर अपनी चीजें इंस्टॉल कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि एक उसने हमें फोल्डर दे दिया, उस फोल्डर के अंदर वो सारी फाइल्स लाके रख दी जिसको हम यूज करके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक चीजें आ गई, हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब देखिए मैं आपको नेविगेट करता हूँ कि वो कैसे आप जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करोगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर है। स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जनरली हमारे पास 3 या 4 एक्टिवेट की चीजें होती हैं। एक होता है एक्टिवेट डॉट बैट, एक होता है एक्टिवेट डॉट फिश, एक्टिवेट डॉट PS1, और एक होता है एक्टिवेट। सो यह फाइल्स देख सकते हो। मैं क्या करूंगा कि मैंने बस ये इंस्टॉल कर आपको मैंने बताने के लिए किया है। मेरा जो वी एनवायरमेंट सेटअप है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आप अभी किस फोल्डर के अंदर हो। आप हो पाइथन कोर्स के अंदर, ये रहा पाइथन कोर्स, और मेरी जो स्क्रिप्ट जो बनी है, जो मेरी ये वर्चुअल एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, वो है आपकी यहाँ पे बाहर की तरफ, मतलब पैरेलली। तो मुझे अगर एक्टिवेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे जाऊँगा एक पीछे, इसके बाद फिर स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स स्लैश सिंपल एक्टिवेट, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे एक्टिवेट करके स्क्रिप्ट्स के अंदर फाइल्स होती हैं। और मेरी स्क्रिप्ट कहाँ पर है, मेरी स्क्रिप्ट एक फोल्डर ऊपर है, ये देखो। तो मेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट अब क्रिएट हो जाएगी। मैसेज करके दिखाता हूँ।
ओ सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत कर रखा है। एक्टिवेट, ये क्या कह रहा है? सॉरी, मैंने एक डॉट मिस कर दिया था। तो कुछ नहीं करना, इसको फिर सिंपली एक्टिवेट कर देना है। और एक्टिवेट पे क्लिक करोगे, देखो क्या हुआ, एक ये देखो एक ग्रीन कलर से यहाँ लिखा गया। अब क्या है, आप एक इन्वायरमेंट के अंदर हो, अब कुछ भी इंस्टॉल करो, ये सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो हो रहा है इंस्टॉल आपके उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो आपने भी जस्ट क्रिएट किया है। और एक स्क्रिप्ट फोल्डर, जैसे अभी जो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक फोल्डर बना है, इस फोल्डर में सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट बन सकता है। अगर आपको एक और इन्वायरमेंट बनाना है तो आपको ऐसे ही करके एक और क्रिएट करनी पड़ेगी, जो मैंने ये कमांड चलाया था, इससे एक और आपको फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसको अलग रन करना पड़ेगा, तो आपके दो सेपरेट इन्वायरमेंट चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये इस तरीके से काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में, अगर हम अब इसमें कुछ भी हम करेंगे, कुछ भी इंस्टॉल करेंगे, कोई वर्जन का कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, वो इसी इसके अंदर इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम सीखते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तो देखो, इंस्टॉलेशन करने के लिए पाइथन ने हमें एक कमांड दी है जिसे कहते हैं PIP। PIP के बाद आपको डालना है उस पैकेज का नाम जो आपको इंस्टॉल करना है। तो मान के चलो कि मुझे इंस्टॉल करना है ओपन सीवी, ठीक है? ओपन सीवी डैश पाइथन। तो अब ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है और देखो उस पैकेज को डाउनलोड कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, जो इंस्टॉलेशन हो रही है आपके सिस्टम में, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये इंस्टॉलेशन आपके पर्टिकुलर इस इन्वायरमेंट में हो रही है। ऐसा मत समझना कि इस मशीन के अंदर ओवल और इस मशीन में हो रही है, नहीं, इस मशीन में ही हो रही है, बट उस इन्वायरमेंट के अंदर है जो आपने क्रिएट किया था, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल ये हमारा इंस्टॉल होने वाला है, इंस्टॉल होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो PIP कमांड है, कई बार ऐसा होता है कि ये पाइथन की जो ये PIP है जिससे कि इंस्टॉल करते हैं, ये आपके इसमें सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता। तो उसे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप इजीली अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो चूंकि अभी आप देख सकते हो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब देखो, एक तो ये तरीका हुआ कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से एक एक करके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो, और दूसरा जो एक और तरीका है वो है आपका requirements.txt फाइल का। जैसे कि ये मेरी फाइल बनाई मैंने, और मैंने क्या किया, मैंने इस पैकेज का नाम उठाया, यहाँ डाला, और और मान लो मुझे वर्जन नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, एक इसके वर्जन को मैं सर्च करूँगा कि मुझे कौन सा वर्जन चाहिए। तो आपको इसका वर्जन अगर नहीं पता और इसका वर्जन आपको सर्च करना है, तो आप यहाँ पर आकर के आप सर्च कर सकते हो, कहाँ पे, pypi.org। और ये देखो, ये आपका रहा वर्जन, है ना? तो आप ये वर्जन उठा करके ये चिपकाओ, और यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे ऐसे डाल दो, ठीक है? अब क्या करना है, इसके बाद आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आना है, और यहाँ पर आकर के नया कमांड चलाना है जिसका नाम है PIP install dash r read what you want to read requirements.txt, एंटर। अब ये इस फाइल को रीड करेगा और उसने इसको इंस्टॉल कर दिया। चूंकि ऑलरेडी मेरा हमारा यहाँ इंस्टॉल्ड है, इसलिए इसने इंस्टॉल नहीं किया, बट ये इसको रीड करके इंस्टॉल कर देगा। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास आपके पैकेजेस इंस्टॉल करने के। आई होप इतना तक समझ में आया है, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।